ओके जी, हम इस डिज़ाइन को बनाएँगे लुक्स सिंपल और इस डिज़ाइन के बनाने के बाद फिर हम किसी दूसरे की तरफ मूव करेंगे व्हिच वुड बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स वन। सो सबसे पहली चीज़ हम इसका मेन्यू बनाएँगे। नॉर्मली जब भी आप वेबसाइट बनाएँ तो सबसे पहले आप बेहतरीन तरीका ये है कि उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग में क्या-क्या चीज़ शामिल होती है, जितने आपको वेबसाइट के एसेट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे कलेक्ट कर लें। एसेट से मुराद पिक्चर्स कितने चाहिए, आइकन्स कितने चाहिए और बाकी इससे हट के कोई तो यहाँ पे मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई गंभीर सिचुएशन नहीं है। सिर्फ पिक्चर्स चाहिए और 1-2 आइकन्स चाहिए, बाकी फॉर्म-शॉर्म तो हम देख ही लेंगे, मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है? सो तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप एसेट्स कलेक्ट करें। अच्छा, नॉर्मली जब आपको इस तरह के डिज़ाइन मिलते हैं ना, जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो आपको इस तरह का इमेज मिलता है और आपने उसको कॉपी करके वेबसाइट फंक्शनल वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है। तो जब आप इन एक्चुअल रियल टाइम बनाएँगे, तो आपको ये सारे इमेजेस जिसने ये डिज़ाइन की होगी वेबसाइट, वो प्रोवाइड करेगा। अब अगर उसने प्रोवाइड नहीं की है या आपके पास डिज़ाइनर नहीं है, आप ही ऑल इन ऑल हैं, सब कुछ आप ही को करना है, तो फिर 2 तरीके हैं। या तो आप यही पिक्चर्स एग्ज़ैक्ट उठाएँ, लेकिन आपको नहीं पता ये कहाँ से मिलेंगी। क्योंकि इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जो खुद बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पे ये है, ये 2 फीमेल्स हैं और उनके पीछे ये सर्कल है, तो ये फ़ोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर का कमाल है, वहाँ जाके एडिट करके इस तरह की पिक्चर को शेप किया गया है। आपके पास ना फ़ोटोशॉप की स्किल्स है, ना इलस्ट्रेटर की स्किल्स हैं, तो आप तो शेप नहीं कर सकते। तो फिर बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप क्लोज़ेस्ट इमेजेस ढूँढ लें, ठीक? या खुद बना लें या फिर एज़ क्लोज़ेस्ट इमेजेस को नेट से ढूँढ लें। नेट से इमेजेस ढूँढने के 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। एक तो यानी फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं जो पेड भी हैं। एक तो प्लेटफ़ॉर्म है कि एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, इनफैक्ट सर्च इंजन है यंडेक्स के नाम से। आप सिंपली यंडेक्स पे जाएँ और यहाँ से आपको बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं, एचडी पिक्चर्स हाई क्वालिटी की, वो फ्री में मिल जाएँगी। अच्छा, आपने सर्च कैसे करनी है? जो थीम आपको मिले, यानी वेबसाइट का डिज़ाइन देख के आपको पता लग जाए जी कि कौन-सी थीम है, तो ये किस थीम से रिलेटेड है, शॉपिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके क्या सर्च करेंगे जी? फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग। गॉट इट? तो अब शॉपिंग में आपको अगर वो एग्ज़ैक्ट उस तरह की ना भी मिले, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई करीब-तरीन मिल जाएगी। तो हमें करीब-तरीन कौन-सी ढूँढनी है जिसमें 2 फीमेल्स इकट्ठी खड़ी हों, ठीक है? और कुछ शॉपिंग का सेंस कन्वे हो रहा हो। गेट 2 फीमेल्स आर एक्चुअली गोइंग फॉर शॉपिंग या इन फैक्ट दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द शॉपिंग और समथिंग लाइक दैट। तो एक तो हमें जो करीब लग रही है बात, वो अ, ये है, बट ये कपल है। 2 फीमेल्स, ये ये इस ऑलराइट, हाँ, ये करीब तो नहीं हो सकती है, लेकिन अभी ये थोड़ी-सी दूर है। हम चाहते हैं कि इससे भी थोड़ी करीब हो जाए। यानी जो जिनमें फेस एक्सपोज़र ना बिल्कुल वाज़िह हो। नॉर्मली पता है क्या होता है? वेबसाइट्स ज़्यादा रोल प्ले करती हैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में आपने बाहर बड़े-बड़े साइन बोर्ड या बिलबोर्ड लगे देखे हैं ना, उसमें सिर्फ़ एक फीमेल खड़ी होती है पूरे बोर्ड पे। आपको पता है उसका 1-1 या सवा लाख रुपया किराया होता है 1 महीने का या 1 हफ्ते का, सिर्फ़ वो फीमेल दिखाने का। पर्पज़ क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट हों, हमारे ऐड को देखें और फिर जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं, वो ले लें। तो इसलिए तस्वीर वो ढूँढा करें, जिसमें जो आंटी दिख रही हैं, वो दिखने में सोहनी भी लगें। यानी उससे आपकी वेबसाइट की लुक जो है दैट वुड बी मोर प्रोमिनेंट, ठीक है? सो एनीवेज़, ये भी करीब-तरीन है, 2-3 है तो कोई बात नहीं, ये भी करीब है, गॉट इट? और मतलब आप थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे तो आपको बहुत करीब मिल जाएगी, ये भी करीब है। ठीक, क्योंकि ये इतने मतलब हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हम अभी सारों में ढूँढने लग जाएँ तो बैठ जाएँ, तो फिर मतलब हमारा काम तो इधर ही रह गया। ये बहुत क्लोज़ है। मोबाइल, हाथ में मोबाइल, दोनों का फ़ोकस मोबाइल पे और दोनों ने शॉपिंग बैग्स पिक किए हुए हैं। हाथ में मोबाइल, दोनों का फ़ोकस मोबाइल पे। जितना क्लोज़ ऑब्ज़र्व करेंगे उतना आप करीब पहुँचेंगे, ठीक है? सो हम इसको पिक कर लेते हैं। वैसे आपके पास टाइम है तो आप मज़ीद टाइम स्पेंड करके इनको इस पे जा सकते हैं, ठीक है? सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। एक हल ये है। दूसरा हल ये है कि अगर आप अपनी एक्चुअल तस्वीर को देखें, तो उसके पीछे एडिटिंग हुई हुई है। एक वो राउंड सा सर्कल सा बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए? हमें अपनी इस तस्वीर का बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। हमें सिर्फ 2 फीमेल्स चाहिए विदाउट बैकग्राउंड। अब उसकी भी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
एक पॉसिबिलिटी ये, अच्छा ये सारी जो टैक्टिक्स हैं ये मैं पहली दफा बताऊंगा और आखिरी दफा बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा, आपको ये सारे गुर खुद पता होने चाहिए इसके बाद से। इसके लिए दो हल हैं। पहला हल तो ये है कि दो वेबसाइट्स हैं जो मुझे पता है, इसके अलावा बहुत सारी हैं जो मुझे नहीं पता। एक है पीएनजी एग, ये वो वेबसाइट है जहां आपको बैकग्राउंड लेस इमेजेस मिलते हैं। और एक है पीएनजी ट्री है गालिबन, यहाँ से भी आप ट्राई कर लें। अगर आपको कोई बैकग्राउंड लेस इमेज मिलता है तो आप उसको थोड़ा बहुत क्या कर लें, तो मैं यहाँ पे करूँगा जी शॉपिंग। अगर हमें बाकी कुछ ना मिला तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि शॉपिंग का सेंस ही कन्वे करना है ना। तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कैसे सर्च करनी है चीज़ें, ठीक है? यहाँ से नहीं मिले मुझे, तो यहाँ से ले लें, पीएनजी ट्री। वैसे वो जो पिछला हमें मिला था थोड़ा-सा क्लोज़ था, हम वो ले सकते थे। तो इनका प्लस पॉइंट क्या है कि ये बैकग्राउंड लेस होते हैं। इनमें किसी का भी बैकग्राउंड नहीं होता, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं बतौर एडिटिंग के लिए, ठीक है? शॉपिंग और साथ में आप फीमेल स्पेसिफाई कर दें। अच्छा, इफ नथिंग गेट्स क्लोज़र, तो फिर एक और वेबसाइट है। यहाँ से भी नहीं मिला, यहाँ से भी नहीं मिला, डज़। यहाँ आएँ, एक और है, वेबसाइट का नाम है रिमूव बीजी। ये वो वेबसाइट है जो किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर देती है, ठीक है? ये चीज़ें वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, ट्रिक्स छोटी-मोटी जो आप मतलब नॉर्मल डेली लाइफ यूसेज के लिए ना बहुत सारी काम आती हैं चीज़ें। अब रिमूव बीजी का ये काम है कि मैं यही पिक्चर जो मुझे क्लोज़ लग रही है, मैं यही लूँगा, डाउनलोड करूँगा और इसको मैं सेव करूँगा। जो वेब डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे लगता है। अपनी रेलेवेंट चीज़ों को इकट्ठा करके, एसेट्स को कलेक्ट करके यानी उनको बनाना, ठीक है? सो मैं इसको कहता हूँ जी शॉपिंग, और ये तस्वीर मेरी सेव होगी डेस्कटॉप पे। अब यहाँ आएँ, ये रिमूव बीजी वेबसाइट है, आप यहाँ पे अपना इमेज अपलोड करें, जो अभी मैंने डाउनलोड की है, ठीक है? सो दैट्स समथिंग वेयर इट इज़, यस। इसको आप अपलोड करें। ये क्या करेगा, आपको इस तस्वीर की बैकग्राउंड को रिमूव करके दे देगा। सो लेट्स सी, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो अब ये रिमूव हो गया, तो आप इसको कर लें डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड एचडी करेंगे तो आपसे पैसे माँगेगा, तो हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है देने को। हम इसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? फ्री में थोड़ा-सा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन ज़ाहिर है सारी चीज़ें मुफ्त की नहीं मिलती ना। अच्छा, अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर में जाऊँ, आपको आता है इलस्ट्रेटर? किसी को नहीं आता। तो सीख लें। बेसिक चीज़ मतलब 1-2 ट्यूटोरियल नेट पे देखें, ये सारी सजी-खबी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज़, तो इसके तस्वीर के जो बैक पे जो सर्कल है, उस तरह की मैं पिक कर लूँगा। वैसे इलस्ट्रेटर मुझे भी नहीं आता, मज़े की बात है, कोशिश करूँगा नाकाम बनाने की। तो हमें, अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे जाएँ और आपको पता है राइट साइड पे ये जो है, ये हम पोज़ीशन से टेक्स्ट वगैरह ले आएँगे और पिक्चर जो है वो हम ये पूरी कितनी बनाएँगे? मैंने कहा था स्क्रीन वाइड इमेज का क्या साइज़ होना चाहिए? 1920, और एक साइड पे हम ये वाला डिज़ाइन बना के दूसरी साइड को खाली छोड़ देंगे, टेक्स्ट को पोज़ीशन के साथ यहाँ ऊपर ले आएँगे, एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो लेट्स कम बैक हियर, और पूरी स्क्रीन वाइड इमेज की जो रेज़ोल्यूशन है, विड्थ 1920 होनी चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ से आप न्यू फाइल बनाएँ और न्यू फाइल में यहाँ पे इंचेस को हटा के पिक्सेल्स दे दें। विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1920। हाइट अपनी मर्ज़ी की, मैं कहता हूँ जी हाइट 700 कर दें, ठीक? तो करें क्रिएट। असल वेब डेवलपर इस तरह करते होते हैं, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें। वैसे हम ये कर सकते थे कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई ऑप्शनल इमेज, लेकिन चूँकि मैंने कहा है कि मैं चलो फर्स्ट और आखिरी टाइम आपको बना देता हूँ, बाद में आप खुद ही करते रहिएगा। एटलीस्ट आपको डायरेक्शन पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ क्या करनी है यार। आजा यार, दिस दिस
दिस। अगर मैं बना सका तो ठीक, ना बना सका तो पहले माजरत, मुझे इलस्ट्रेटर सही तरह से नहीं आता। तो मैं यहाँ पे वो इमेज चूज़ करूँगा जो इमेज मैंने अभी डेस्कटॉप पे रखा है, व्हिच इज़ लाइक किधर गया, किधर गया, किधर गया? यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो। डाउनलोड किया मैंने? नहीं किया? किया है ना? कहाँ गया? डाउनलोड्स में गया होगा, यस। ये डाउनलोड्स में, इसको आप ड्रैग करके इधर लें और इसको आप यहाँ करके यहाँ लें और यहाँ लें, इसको आप यूँ कर लें, यूँ कर लें, प्रीटी मच। कुछ हद तक ऐसे ही लग रहा है? अच्छा, अच्छा। ये इनका इमेज, ये मतलब एग्ज़ैक्ट यही पोज़ीशन है जहाँ से टाँगों से वो कटी हुई हैं और बाकी। तो अब हमें इसके बैक पे सर्कल बनाना है, ठीक है? सो लेट्स ड्रा अ सर्कल। अच्छा, इस सर्कल का, यस, और इस सर्कल का जो कलर है दैट्स गोना बी, किधर गया? यस, फिल कलर खत्म कर दूँगा यहाँ से, और जो स्ट्रोक है, बॉर्डर कलर को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक बड़ा कर दूँगा, इतना मोटा, ठीक है, गालिबन, और स्ट्रोक कलर कर दूँगा रेड। दिस इज़ रेड, यप। और यहाँ से सर्कल को काट दूँगा। लेट्स ट्राई इट। सीज़र किधर है? सीज़र टूल किधर है? आई मीन सीज़र्स, वेयर इज़ सीज़र्स? भाई क्या हो गया? वेयर इज़ सीज़र्स? वालेकुम अस्सलाम। हम भाईजान कैंची ढूँढ रहे हैं, आपको पता है कहीं कहाँ पे? अच्छा, नहीं मिल रही, छोड़ें। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करें, इसको क्लिक करें, इसको करें और इसको करें और इसको डिलीट कर दें, ठीक। और फिर इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करें। हम नहीं काटते, बगैर काटे काम करते हैं। अच्छा, ये इस सर्कल को आप थोड़ा-सा नीचे ले आएँ बिकॉज़ यहाँ इस फीमेल की गर्दन के थोड़ा-सा बराबर है, दोनों के। यहाँ, अब ये रेड सर्कल पीछे है और फीमेल्स आगे हैं, इसको यूँ कर लें, ठीक? हो गया? थोड़ा-सा सर्कल को मज़ीद अप कर लें, सर्कल को थोड़ा-सा छोटा भी कर लें। दैट लुक्स गुड। नहीं भी गुड तो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है? सो नाउ अब हमने क्या करना है, इस इमेज को एज़ इट इज़ सेव करना है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी मैच कर लेंगे। देख रहे हैं हल्का-सा ग्रे है बैकग्राउंड कलर, व्हाइट नहीं है, व्हाइट ये है और ये हल्का-सा लाइट ग्रे है। तो हमें इसको जाके, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको भी 1920 बाय 700 ले लेता हूँ, इसका स्ट्रोक खत्म कर देता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ विद वेरी लाइट ग्रे, ग्रे लाइट एंड लाइट। दिस गुड लुक्स गुड। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में दोनों तरफ से। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, दिस। एट लीस्ट इसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक भी आ जाएगा। हैं सर, ये तो बड़े मजे की काम कर रहे हैं सर। हाँ, ठीक। अब मैंने इस पिक्चर को सेव करना है, तो मैं कहूंगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। ये करूंगा या सिंपली यहां से जाएं फाइल पे और एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब एंड लेगेसी, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। इसको यहाँ से सेव कर दें, सारा कुछ रिकॉर्डिंग में है। अगर आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लें, आई वुड रिकमेंड, आपको पंगे लेने चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, एटलीस्ट उतनी चीज़ों में जो इस काम के लिए रिक्वायर्ड हैं। फ्री है, ये आदिश को बोलिएगा क्रैक कर देगा, अगर किसी से ना हुआ तो। यहाँ जो आदिश नहीं, हमारा शहजादा बैठता, उसके पास फ्री पड़ा हुआ है, वो आपको दे देगा यूएसबी में, ठीक है?
कंट्रोल और ये करली ब्रैकेट्स हैं, करली क्लोजिंग करली ब्रैकेट कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो वो ऊपर आता जाएगा, और स्टार्टिंग करली ब्रैकेट दबाएंगे तो ये बैक पे चला जाता जाएगा। ठीक है, वैसे राइट क्लिक करेंगे तो तभी हो जाएगा। एनीवे, ये जनाब देख लें इसकी रेजोल्यूशन क्या सेव होगी, 1920 विड्थ और 700 हाइट। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाके मैं अपनी इस वेबसाइट का फोल्डर बनाऊंगा। इसका क्या नाम दें जी, क्या नाम है इस शॉपिंग कार्ट का, कोई भी दे दे। और इसको हम कहते हैं जी कि होम हीरो। ठीक, दैट्स इट, ये हो गया डन। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा तैयार हो गया। अब आप इस तरह का इमेज ढूंढ लें। अब मैं इसको क्या क्यूरी दा फीमेल सेटिंग तो पता नहीं केड़ी-केड़ी फीमेल आ जाएगी। पता नहीं केड़ी-केड़ी फीमेल आ जाएगी। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्राइवेट टू यू, क्योंकि दिस इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। तो हाँ, वो सर तो हम पोज़ीशन से बाहर निकाल लेंगे ना उसको। हमें अगर इस पोस्चर में सिटिंग फीमेल की पिक्चर मिले तो हम सर पोज़ीशन, सॉरी, एग्ज़ैक्टली पोज़ीशन लेके टॉप माइनस में अप करके वो हम कर लेंगे। लेट्स सपोज़ अल्लाह करे कोई मतलब जायज़-जायज़ चीज़ें मिलें। मैंने कहा था ना नाजायज़ चीज़ें मिलेंगी। बहरहाल, एनीवेज़ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आई मीन एट लीस्ट वी विल लुक फॉर द सम डिसेंट पिक्चर। तो अ, हम यहाँ से कोई देख लेते हैं, मतलब इन्हीं में से कोई देख लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि शॉपिंग सेंस ही कन्वे करना है ना हमें। तो हम इसको देख लें, इसका सार बाहर निकाल लेंगे ऊपर से। ठीक? सो लेट्स डू दैट। लेट्स, मतलब इट्स ऑल टाइम गेम। शॉपिंग इधर गई, शॉपिंग। और मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी बैकग्राउंड लेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमूव बीजी पे आऊँगा और इसको करूँगा क्लोज़, एग्ज़िस्टिंग वाले को अपलोड करूँगा, नया इमेज, शॉपिंग पे जाऊँगा, शॉपिंग पे जाके इस पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और दैट्स इट। ठीक? और मैंने इसको डाउनलोड करके यहाँ पे इसको करूँगा कट और इसको अपने फ़ोल्डर में ले जाऊँगा। आई होप आप मुझे सारी चीज़ों में फ़ॉलो कर रहे हैं। कहीं कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। ये इसको मैं कर दूँगा डिलीट, आई एम ओरिजिनल वन, गो विद दिस वन। दैट्स प्रीटी मच लाइक, रीनेम करें इसको और क्या नाम देते हैं, शॉप। अब ये इधर मुड़ी हुई है, तो हमारी वेबसाइट में बाहर तो नहीं देखना ना उसको, वापस अंदर देखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे। इसको वापस यहाँ पे लें, इसको नए पेज पे खोल लें। अब मैं इसकी क्या करूँगा, डायरेक्शन चेंज करूँगा। ठीक है? सो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट और 90 पे, दैट्स इट। ठीक है? तो वो उधर थी तो उसकी, मतलब दैट्स टोटली योर प्रायोरिटी। अब आप इसको कंट्रोल राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सिलेक्शन करें। अगर मैं इसे वही कंट्रोल एस सेव करूँगा तो ये पूरी बैकग्राउंड समेत सेव हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये पीएनजी सेव करनी है, सिर्फ ये वाली पिक्चर सेव करनी है। तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट सिलेक्शन करूँगा और यहाँ फ़ोल्डर नेम दें, कौन से फ़ोल्डर पे जाके सेव करना है। ये मेरी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें आप इसी लेक्चर से या इसी वीडियो से सीख लेंगे। आपको किसी ग्राफिक टूल की ज़रूरत नहीं है और आपको यही 2-3 चीज़ें चाहिए इलस्ट्रेटर में, छोटे-मोटे इमेजेस को एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दिस इज़ व्हाट एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ये भी आ गया और ये भी आ गया। सॉरी, इसको बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े। वापस आएँ अपने फ़ोल्डर में, इसको इस फ़ोल्डर से बाहर निकाल लें। दिस, 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 इसको कर दें डिलीट। तो ये भी बैकग्राउंड लेस हो गया, ये भी बैकग्राउंड लेस हो गया। ये तो अभी नहीं चाहिए ना, ठीक है? इसको आप कह लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक? तो हो गई। अब ये तो बड़ी कॉमन सी हैं हुडीज़ की, हम उसी वक़्त बना लेंगे जब हम यहाँ पहुँचेंगे यहाँ। अब सारी तस्वीरें बनाते रहे तो आज की क्लास तस्वीरों में ही निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दिया, सेंस आपको पता लग गया, थीम आपको पता लग गया, लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। जब नीचे आएँगे तो ये पिक्चर्स हम दोबारा पहुँच के डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टॉप से नैप बार, उसके बाद हमें यहाँ पे लोगो भी बनाना होगा। हम लोगो के लिए फिलहाल जगह प्लेस होल्डर छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं लोगो कहाँ से लाना है, तो लोगो भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दैट। 1, 2, 3, अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स, एक यूएल, यूएल के अंदर 6 एलआईज़, हर एलआई के अंदर एंकर। पता लग गया?
और ये भी एक यूएल बना लें और उसके अंदर एक एलआई बना लें और उसके अंदर एक इमेज टैग रख लें। क्यों यूएल बना लें? हो सकता है मुस्तकबिल में आपको कोई कहे कि मेन्यू के इस साइड में भी 2-3 बटन्स चाहिए, तो फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर चेंज ना करना पड़े। ऑलरेडी आपके पास यूएल बना हो, आप उसमें 2-3 एलआईज मज़ीद ऐड कर लें। सो ऑलवेज़ कीप फ्यूचर इन माइंड, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। एनीवेज़, सो नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्क। ये जो इमेजेस हैं, इनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक सेपरेट इमेज का फ़ोल्डर बना लें। सो मैं बना रहा हूँ जी IMG और इन दोनों को उठा के रख रहा हूँ इमेज के अंदर और फिर इसको ओपन कर रहा हूँ कहाँ पे? विजुअल स्टूडियो कोड में और रूट डायरेक्टरी में मैं जाके बनाऊँगा एक index.html और यहाँ पे एक बनाऊँगा styles.css। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को? मैंने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया और इसको मैंने ये कर दिया। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले वही प्रॉपर सिमेंटिक टैग्स यूज़ करूँगा। साइट रैपर और इस साइट रैपर में मुझे क्या चाहिए? हेडर विद द क्लास हेडर और साथ में कमेंट्स भी, जस्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। हेडर के बाद मुझे क्या चाहिए जी? आई मीन मेन मेन और इसको मेन एरिया राइट और इसके बाद मुझे क्या चाहिए जी? दैट इज गोइंग टू बी फुटर, क्लास भी फुटर, कमेंट भी इसके साथ। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 2 यूएल्स, लेकिन 2 यूएल्स चूँकि मैं फ्लेक्स के अंदर रखना है, तो मैं पहले क्या करूँगा? अ, नेव नेव रैपर दिस। इस नेव रैपर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यूएल li मल्टीप्लाई बाय 6 एंकर और कुछ डमी टेक्स्ट। ठीक? ये तो सेकंड वाली होगी जो राइट मोस्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे फिर मैं करूँगा यूएल उसके अंदर li उसके अंदर img। कोई मसला? ओके ग्रेट। यहाँ पे कोई लोगो डमी सा चूज़ कर लेते हैं नेट से, ताकि हम यहाँ पे गूगल पे जाएँ। कोशिश करें लोगो भी पीएनजी लें ताकि वो बैकग्राउंड बनाए। हम ये कर लें? ये जो शॉप ओनर है उनसे पूछ लें। ये कर लें? अच्छा जी, ये बैकग्राउंड लेस नहीं है। सजी दिखा के खबी मार रहे हैं हमें। ये कर लें? ये लगता है बैकग्राउंड लेस है, ठीक है? लेकिन अक्सर ये होता है कि बैकग्राउंड लेस होता नहीं है जो करते हैं। सो लोगो, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इट सीम्स इट्स अ बैकग्राउंड लेस, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी? इमेज लोगो डॉट पीएनजी। अब नेव रैप को हमने क्या देना है? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मुझे बार-बार डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो बात तो समझ गए हैं आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? डी फ्लेक्स एक ही दफ़ा बना लूँ क्लास। इसको क्या दे दूँ? डिस्प्ले फ्लेक्स। जिसको फ्लेक्स देना होगा मैं उसको क्या क्लास दे दूँगा? डी फ्लेक्स। इसको मैं दे देता हूँ जी डी एक्स। अच्छा जी। सो नाउ लेट्स चेक इट कि हम आउटपुट में क्या कुछ देख सकते हैं या क्या कुछ देख रहे हैं। सो फ्लेक्स से आमने-सामने आ गया। अब जितनी दोनों यूएल्स हैं, दोनों यूएल्स को टारगेट करके मैं क्या करूँगा? दोनों यूएल्स को टारगेट करके लिस्ट स्टाइल टाइप नन करूँगा और आपको पता है कि पैडिंग हम लिस्ट काफ़ी दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे, तो हर लिस्ट पैडिंग भी लेगी और मार्जिन भी लेगी जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट होता है। तो हम क्या करते हैं? P0
और साथ ही में M0, जिसको भी P और M यानी मार्जिन 0 देना पड़ेगा, तो हम इसको ये दे देंगे पैडिंग 0 फ्रॉम ऑल अराउंड एंड मार्जिन 0 फ्रॉम ऑल अराउंड। सो लेट्स सी, इस यूएल को हम क्लास दे देते हैं क्या, P0 एंड M0, same goes with the same goes with this UL, तो that's pretty much it। अब हमें हर UL को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, दोनों ULs को, तो इस UL को भी डी फ्लेक्स, कितना काम आसान हो गया, रीयूजेबिलिटी, बार बार CSS में जाना ही नहीं पड़ रहा। देन डी फ्लेक्स, ठीक। अब पेरेंट वाला ये जो नेव रैपर है, इसको पकड़ के नॉट यूएल का भी पेरेंट विच इज दिस वन, और इसको मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस बिटवीन, दैट्स इट। और अब हमें इन्हें ओवरऑल सारों को क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में रखना पड़ेगा, ये देख रहे हैं ना। तो मुझे एक कंटेनर भी डिफाइन करना है। सो यहाँ मैं कमेंट करके ना ये कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल, ताकि ये सेपरेटेड रहें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जेनेरिक क्लासेस, जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग। जेनेरिक क्लासेस का मतलब जो कॉमन है, सब में यूज होती हैं। यहाँ मैं क्या कर दूं, कंटेनर, और इसको मैं कह देता हूँ जी विड्थ इज गोइंग टू बी 1270 पिक्सल्स और मार्जिन 0 पिक्सल्स ऑटो। पता है आपको क्या करता है, सेंटर में करता है, ठीक है। Anyways, और अब मैं इन दोनों चीजों को, यानी इनको, यानी पूरी नेव को उठा के किस में रखूंगा, मेक सेंस। अब लोगो का साइज बहुत बड़ा है, सो आई हैव टू रिड्यूस इट, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी और इसको हाँ क्लास देती पड़ी, नहीं, इस यूएल के अंदर, एल के अंदर इमेज को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ये यूएल टारगेट हो रहा है ना, इसके अंदर हम कर लेते हैं जी एल, और इसके अंदर हम टारगेट कर लेते हैं जी इमेज। ये एल फिलहाल नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा हम वापस आ जाएंगे इसको। और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सेल्स, so that needs to be 60 pixels, I think that's, I need a very, I mean बहुत ज्यादा छोटा हो गया यार, that looks fine। अब ये जो पेरेंट है जिसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया है, इसको अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे, जस्ट ताकि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब इन आइटम्स को आपस में गैप भी तो देना है, तो हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर एल को टारगेट करेंगे, और इसको हम क्या दे देंगे, margin is going to be of 12 pixels, so that's pretty much seems good। और अब आप यहाँ देखें अगर अपनी इस वेबसाइट पे, तो आपको 1 2 3 4 और उसके बाद एक आइकन और उसके बाद एक सर्च बॉक्स, तो आखिरी वाले पे सर्च बॉक्स बनना है। तो आप जाएं यहाँ पे और आखिरी वाले को एंकर टैग हटा के इसको क्या दे दें, इनपुट, दैट्स ग्रेट, टेक्स्ट, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और उसके बाद इस सेकंड लास्ट वाले को हटा के हमें क्या देना है, ट्विटर का आइकॉन। बट नाउ वी डिड नॉट लर्न हाउ टू ऐड एन आइकन, सीख लेते हैं, छोटा सा काम है। आइकन ऐड करने के लिए आप जाएंगे गूगल पे, और यहाँ पे आप जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पे, ठीक। गूगल फॉन्ट्स पे आप जाएंगे, ये फ्री फॉन्ट्स हैं गूगल के बेशुमार किस्म के, और यहाँ पे आप किस पे क्लिक करेंगे, आइकन्स पे क्लिक करेंगे,
और ये रहे जी आपके आइकन्स बेशुमार किस्म के। यहाँ से आप सर्च करेंगे इसको TWITTER, ट्विटर की चिड़िया। है ही नहीं। तो ट्विटर की चिड़िया यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। तो दूसरा हाल क्या है? हाल तो बहुत सारे हैं। इस वक़्त सादा सा हाल बताऊँगा कि ये काम नहीं चलेगा हमारे केस में। हम जाते हैं यहाँ पे गूगल पे, तो हम यहाँ पे एक और प्लेटफ़ॉर्म है फ्लैट आइकन, फ्लैटॉन नहीं यार, फ्लैटिकॉन या फ्लैट आइकन इसे पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ से कुछ आइकन्स फ्री में मिलते हैं, कुछ पैसों के मिलते हैं। तो हम तो मुफ्ते वाले हैं, तो हम क्या ढूँढेंगे? फ्री वाले ढूँढेंगे। अच्छा ढूँढेंगे कैसे? हम जाके यहाँ पे लिखेंगे, हमें चाहिए ट्विटर वाली चिड़िया। तो लेट्स सी, यहाँ पे ब्लैक कलर की चिड़िया चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे क्या है? ब्लैक कलर है। सो व्हाट वी नीड इज़, हम यहाँ पे इस ब्लैक किसी भी ब्लैक चिड़िया को इस पे करें डाउनलोड, ये फ्री वाला डाउनलोड, ठीक है? सो यप, हमें पीएनजी पिक्चर मिल गई। इस चिड़िया को यहाँ से कट करें और अपने फ़ोल्डर में इमेजेस के अंदर आके पेस्ट कर दें। मसला तो किसी को नहीं ना? ओके। अब इसको जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आईएमजी, मैंने इसको एंकर के अंदर ही रहने दिया क्योंकि ताकि ये चिड़िया क्लिकेबल रहे, इमेज क्लिकेबल रहे, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको दूँगा इमेजेस और यहाँ पे आके ट्विटर। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक वेयर इज़ हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो काफ़ी बड़ी चिड़िया हो गई है। तो अब हमने इसको क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपको पता है कि हमने एलआई के अंदर एंकर और एंकर के अंदर इमेज को टारगेट करना है। वैसे एलआई के अंदर इमेज टारगेट हुआ हुआ है, लेकिन एलआई के अंदर एंकर और एंकर के अंदर इमेज टारगेट नहीं हुआ हुआ। सो लेट्स डू दैट। सो एलआई के अंदर एंकर और उसके अंदर इमेज और उसकी विड्थ 100 और फिर ये हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। नेव रैपर यूएल एलआई ए नेव रैपर यूएल एलआई ए और ए के अंदर इमेज, ए और ए के अंदर इमेज क्या हो गया भाई? सो हल क्या है? इंस्पेक्टर साहब को बुलाएं, ठीक है? सो हल तो बड़ा सादा है। इसको उठा के नीचे ले आए, इसको ले जाके इस पे ले जाएं और एंकर के अंदर इमेज ओ 100 पे उतना ही शो कर रहा है। करेक्ट। 30 पिक्सल्स 100 भाई बहुत बड़ा है। क्या करते हो यार? तो इंस्पेक्टर साहब की इंपॉर्टेंस का पता चल गया? एनीवेज, सो दिस इज समथिंग। तो हमारा मेन्यू कंप्लीट नहीं हुआ। हमने फ़ॉन्ट शॉन्ट मैच करने हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी इस तरह का होना चाहिए, फ़ॉन्ट टाइप भी इस तरह का। मसला ये है कि आपको अगर इसकी अच्छी क्वालिटी की तस्वीर मिले तो वो शेयर कीजिएगा, ताकि वो नज़र तो आए फ़ॉन्ट किस तरह का है। अब वो यहाँ से आगे विज़िबल ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम जाते हैं अच्छा ये एक मैग्नीफायर का आइकन सर्च बॉक्स के कोने में भी पड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे पोज़ीशन के साथ यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है? इस काम के लिए हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम नीचे कुछ बना तो लें, मतलब पूरी क्लास गुज़र गई, हम सिर्फ़ एक मेन्यू पे बैठे हुए हैं। तो हम जाते हैं नीचे और ये वाला सेक्शन बनाते हैं, ठीक है? इट्स वेरी क्विक बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड एन इमेज फॉर दैट। तो आप हेडर के अंदर रहना चाहते हैं, तो हेडर के अंदर ही रहें और यहाँ पे क्या कर लें, HOME होम, हीरो, रैपर, कोई मसला तो नहीं? जहाँ मसला हुआ, परेशानी हुई मुझे बता दीजिएगा। इसके अंदर हमें इमेज देना है और इमेज में हमें क्या देना है, दिस और दिस। होम हीरो जिफ, ये जिफ क्यों बन गया? जेपीजी पीएनजी होना चाहिए था। बट फॉर नाउ इट लुक्स गुड। इट डजंट लुक गुड। कंटेनर के अंदर आएगा आएगा। दूसरी बात आपको अच्छा ये कंटेनर के अंदर रख दिया मैंने। ओह हो सॉरी, नहीं आएगा कंटेनर के अंदर, मैं गलत बोल गया हूँ क्योंकि ये स्क्रीन वाइड है ना, तो दैट्स इट। इसको कंटेनर से देख, कमेंट करने का कितना फायदा हुआ, मुझे पता लग गया कि मैं कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो फौरन यहाँ से बाहर आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया।
अब आपको पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन है वो 1920 नहीं है, इमेज जो है वो 1920 पिक्सल यूज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को टारगेट करके विड्थ 100% करेंगे तो हमारा इमेज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेट्स डू दैट। दिस सॉरी दिस 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 विड्थ 100%। कुछ-कुछ वैसा ही लग रहा है ना? वैसा ही लग रहा है कुछ-कुछ। अब यहाँ पे हम जो टेक्स्ट लाना है वो कैसे लाना है? पोज़ीशन के साथ। तो पोज़ीशन के साथ भी हम खेल लेंगे थोड़ा-सा। थोड़ा-सा आगे चलते हैं मज़ीद। No, 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 no. What to do next? Next अच्छा, इस मरहले पे आपको ये लग रहा है कि मेन्यू का कलर और ये जो इमेज का कलर है दैट इज़ सेम और हमारा क्या है? ऊपर व्हाइट है, नीचे ग्रे है। तो आप इस कलर को मैच करके इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या दे दें? वही दे दें। सो मैच कैसे करेंगे? मुझे तो मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो आप सिंपली ये करें ना यहाँ पे, इसको आप ये करें, ये कलर यहाँ आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके ये कोड चूज़ कर लें F2 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 ठीक? वरना आपको कलर पिकर का भी अंदाज़ा होना चाहिए। गूगल पे जाके लिखें कलर पिकर तो आपको टूल दे देगा वहाँ इमेज अपलोड करें, वो इस इमेज का कलर पिक करके आपको दे देगा कि कोड कौन-सा कलर का, ठीक है? सो नाउ मुझे नेव बार या नेव रैपर में जाके क्या देना है? बीजीसी F2 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 और हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा बिल्कुल सेम। अब मसला क्या है कि मैंने उसके कंटेनर के अंदर रखा है तो कंटेनर से बाहर वाले सेक्शन को देना है। सो लेट्स मूव अहेड इस कलर को यहाँ से उठा के किसको देना है भाई? हेडर को क्योंकि हेडर बाहर है ना। सो लेट्स गो अहेड दिस दिस सो एज़ टू दिस। अब मसला क्या है ऊपर टॉप पे जो छोटी-सी पट्टी रह गई है क्योंकि बॉडी डिफ़ॉल्ट प्रीसेट लेती है मार्जिन हर हर तरफ से। सो आई हैव टू रिमूव द प्रीसेट ऑफ द बॉडी so that is going to be the margin 0 या कुछ ना कुछ मिलता-जुलता बन रहा है। अच्छा, अब हम जाएँगे जी नीचे और ये सेक्शन तो आसान है, मुश्किल नहीं। अब हमें क्या करना है बेसिकली कि 2 डिव्स बनानी है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे और दोनों पे करना है कंटेनर में नहीं रखना। क्योंकि ये डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और फिर जो इस पे इमेज है, उसको पोज़ीशन देके थोड़ा-सा हमने बाहर की तरफ डिव से बाहर निकाल देना है। या पोज़ीशन देके कर लें या पोज़ीशन ना भी दें, इसको पोज़ीशन ही दे दें, मार्जिन नेगेटिव भी दे सकते हैं। ज बनाएँगे ना जी शैडो, आप क्यों गिला कर रहे हैं? ये इस शैडो की बात करें ना, बनाएँगे ना शैडो, टेंशन नॉट, ऐसे ही बनेगा शैडो इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये पोज़ीशन से प्लेस होना है तो मैं इसको इसलिए एंड पे रख रहा हूँ, पहले हम बाकी काम कर लें ना पोज़ीशन वाला काम तो अच्छा मैं आपको उसकी जल्दी है ना तो आपको सिंपली यहाँ पे पहले बता देता हूँ। सीएसएस टेक्स्ट शैडो पहले आपको तसल्ली दे दूँ ये हो जाता है। मेरे ख्याल में शायद आपने शैडो की वज़ह से ही ये डिज़ाइन मुझे बनाने के लिए दिया है कि शैडो नहीं बनेगा आपसे या कोई और वज़ह भी थी? टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो ओ भाई डेमो भी दे साथ। ये देखें डिफरेंट वेरिएशंस शैडोज़ की बट दिस डज़ नॉट इंक्लूड द वन व्हिच वी वांट। कोई बात नहीं, चेंज इट, गो अहेड और यहाँ पे देखिएगा इस शैडो को बनाते हैं हम। इसका ये फ़ायदा है कि ये टेक्स्ट शैडो यहाँ से बना लें और ये सीएसएस की प्रॉपर्टी कॉपी कर लें और अपने पेस्ट कर लें। थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़ेगा बस। तो इस तरह का कुछ रिफ्लेक्शन-विफ्लेक्शन
अच्छा वो रिफ्लेक्शन है, उल्टा है ना? ये भी, ये पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं चाहिए, 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 कुछ भी नहीं चाहिए। आगे आ जाएँ। एग्री, डिसएग्री, डिसएग्री। और यहाँ से क्या चाहिए देख लें जी। ये चाहिए नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी 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 नहीं, ये इधर क्या ये? ऊपर प्रीव्यू दिखता है, ठीक है? चल भाई, अच्छा ये यूँ, 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 उल्टा कैसे करेंगे? ये, 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 अच्छा ये। अच्छा जी, सीएसएस टेक्स्ट, ये रिफ्लेक्शन ही होती है ना? जैसे पानी के ऊपर जाके खड़े हो तो आपको पानी में अपना अक्स उल्टा दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। बस थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा आपको बाकी। सीएसएस सिंपल टेक्स्ट रिफ्लेक्ट, और यहाँ से भी देख लें, या ऑल यू आर जस्ट वन राइट क्यूरी अवे, तो आपको ये तरद्दुद यहाँ से करना पड़ेगा। आप सिंपल सबटाइटल सीएसएस रिफ्लेक्ट, और इसके लिए आपको इतना कोड करना पड़ेगा। ये तो नहीं, ये तो वैसे है, ये भी H2 है, और यहाँ भी अपर केस कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये एरिया है, ये पार्ट रिफ्लेक्शन कर रहा है, टेक्स्ट रिफ्लेक्ट सीएसएस, ठीक है? तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा टेक्स्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी करेंगे कि हम जब इस पार्ट पे पहुंचेंगे ना, तो यही सीएसएस यहाँ से उठा के सेलेक्टर सीएसएस के अपने दे देंगे और इसको यूज कर लेंगे, और एग्जैक्टली वही चीज है जो सीएसएस लिखा है। अगर आप देखें यहाँ पे ये गर्ल लिखा हुआ है, तो नीचे गर्ल्स के टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करके उल्टा दिखाया गया, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग। आप सबर आ जाएगा कल तक? ठीक है, सो हम इसको ना बुक मार्क कर लेते हैं। अच्छा ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जिनको हम खुद नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये छोटे से इफेक्ट पे मेहनत करना शुरू कर दें तो बाकी डिजाइन तो हमारा उधर ही रह जाएगा। मैं इसको बुक मार्क कर लेता हूँ और कल इस पे वापस आएंगे जब हमें ये चाहिए होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, देयर आर मेनी अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। खुद भी जाके थोड़ा-सा द ज़ोर लगाइएगा, ढूँढ लीजिएगा। बहरहाल, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू, इट्स टाइम टू गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन इज़ दिस वन। इसमें भी वही काम है। जब एक दफ़ा हमें वो प्रॉपर्टी मिल गई तो हम सारों को टेक्स्ट के लिए वही रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेंगे। सो नाउ कम बैक, इसको हम क्या देंगे जी? ये क्या है? सॉर्ट ऑफ प्रमोशन, सेक्शन का नाम प्रमोशन, ठीक है ना? क्योंकि ये एक फीमेल को प्रोमिनेंट करके दिखाने का मकसद क्या है? बेसिकली ये किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, और किसकी प्रमोशन कर रहे हैं लिखा हुआ है, हुडीज की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन सेक्शन को नाम दिया जा सकता है। सो कम बैक इनसाइड दिस मेन, सो आई विल बी यूजिंग अ सेक्शन। आपको कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, इन चीजों में बनने में? स्पीड का भी कोई इशू तो नहीं है? ठीक, सेक्शन, सेक्शन, और इसको क्या कहूंगा? प्रो, प्रो, MOTION, प्रमोशन रैपर दिस, दिस, और अब इसमें 2 चीज़ें चाहिए मुझे। एक साइड पे वो इमेज, यानी 2 डिव्स चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा? प्रोमोशन इनर, और फिर हमें चाहिए जनाबे मन, एक साइड पे तो सिंपल टेक्स्ट चाहिए होगा, और दूसरी साइड पे हमें ये, उस टेक्स्ट पे बाद में आते हैं। उसको टेक्स्ट दे के फ्लेक्स दे के जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो वो शार्प सेंटर में आ जाएगा अपने पेरेंट में। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। व्हाट मैटर्स इज इमेज, सो इमेज,
और हमने शॉप नाम दिया था इमेज का। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस दिस दिस। अब चूंकि पहली डिव खाली है तो ये लेफ्ट पे आ गया। हम पहली डिव पे आई मीन हमारा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। हम्म, हमारी चॉइस अच्छी। एनीवेज, सो लेट्स गो बैक। हेडिंग बटन सिंपल। Each one woodies डबल डी। ओहो, सिंगल यार। और फिर इसके नीचे बटन पे क्या लिखा है? शॉप मोर। चूंकि डिव्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे। इनके पेरेंट को पकड़ें। वेयर इज द पेरेंट? इसको आप क्या दे दें? डी एक्स, दे वुड कम फर्स्ट। चूंकि ये दोनों कंटेनर के अंदर होने चाहिए। दैट शुड कंटेनर के अंदर नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, गुड। और दोनों के जो चाइल्ड हैं प्रमोशन इनर, उनकी विड्थ क्या होनी चाहिए? 50% 50%। ऐसे ही है ना? तो मैं इसको जाके यहाँ पे दिस दिस width is going to be 50%। हाँ, अब मैंने आपको कहा था सेक्शंस पे पैडिंग होती है टॉप बॉटम पे, कहा था ना? तो उसके लिए आप एक जेनेरिक क्लास बना लें क्योंकि सारे सेक्शंस को पैडिंग चाहिए होगी। तो जेनेरिक क्लास आप यहाँ पे आए और पैडिंग टॉप बॉटम के लिए मैं क्या दूं? पी वाई। पी वाई का मतलब पैडिंग ऑन वाई एक्सिस। और अगर लेफ्ट राइट पे देनी होती तो मैं क्या देता? पी एक्स। मतलब मैं नेम वो देना चाहता हूँ जो मेक मोर सेंस। तो पी वाई मैं इसको देता हूँ जी 50। तो इसका मतलब ये है कि टॉप और बॉटम पे कितनी पैडिंग आनी चाहिए? तो मैं क्या कहूँगा? पैडिंग टॉप बॉटम 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। तो ये क्या देगा? सिर्फ पैडिंग कहाँ देगा? टॉप और जिसको भी पी वाई 50 की क्लास मिली होगी, ठीक है? तो कितनी देगा? 50 पिक्सल्स की। सो लेट मी डू दैट। 50 कम है? मे बी 80। क्योंकि उसे उसका 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 सर बाहर भी तो निकालना है ना। ये क्या हो गया? ओ shit, इधर भी भाई ये करना पड़े। ठीक। इस वाली डिव को बैकग्राउंड कलर भी देना है क्योंकि जो राइट वाली है उसको बैकग्राउंड कलर भी मिला है। और बैकग्राउंड कलर कौन सा मिला हुआ है? जो ऊपर वाला है, F2 F2 F2। सो मुझे सिर्फ राइट वाली को कलर देना है। तो मैं क्या कर दूंगा? पी नर, या यूं समझें पीजी नर, या बीजी प्रमोशन नर। ऊपर वाली को कलर नहीं देना तो इसलिए मैंने अलग से क्लास बनाई है, वरना ऊपर वाली को भी देना होता तो फिर इनकी यही क्लास टारगेट करके दे देता। सो कम बैक। इसको मैं बीजीसी F2 F2 F2। दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक। तो मैडम का सर थोड़ा सा बाहर निकालना है ऊपर से। तो अगर मैं ऊपर से सर निकालूंगा तो नीचे से उठ जाएंगी मजीद ऊपर। ठीक, तो इसका क्या हल हो सकता है? हल इसका भी वही हो सकता है कि आप फोटोशॉप में तस्वीरें डिजाइन करके लें।
यहाँ इलस्ट्रेटर में जैसे ऊपर हमने तस्वीर पूरी डिजाइन करके लाई है, इसकी डिजाइन करके लिए मतलब ट्राई करते हैं हम, मत हो जाए। उससे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। इसको हमें क्या करना है? सेंटर। तो ये किसके अंदर है? प्रमोशन इनर के अंदर है। अब मसला ये है कि प्रमोशन इनर दोनों की क्लास है, इसकी भी और इसकी भी। तो इसको छेड़ूंगा तो ये भी छिड़ेगी, तो लिहाजा हम क्या कह देते हैं? प्रमोशन कंटेंट। पता नहीं ना। अब क्यों दिया प्रमोशन कंटेंट? क्योंकि मैं इसको सेपरेटली स्टाइल करना चाहता हूँ। प्रमोशन कंटेंट को जाके या इसको भी कर सकते हैं। प्रमोशन कंटेंट को मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दूं और दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैं यही देख रहा था कि फिर हम क्या करेंगे, इनको एक चाइल्ड बना लें। ठीक। अब मैं इसको अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, फिर दे देते हैं, ये एक ही हिलेगा, दोनों आमने सामने नहीं आएंगे। ठीक। आमने सामने नहीं आए। अब जब इसको फ्लेक्स दे दिया तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम भी इसी को देना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम भी बहुत सारी जगहों पे देना पड़ता है, तो इसकी भी क्यों ना जेनेरिक क्लास बना ले। तो हम क्या करते हैं? जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट इज बिटवीन। ठीक। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, ये जेनेरिक नहीं बनाते, मैनुअली दे देते हैं। प्रमोशन कंटेंट में जाके अगेन ये आपकी चॉइस है, किसको जेनेरिक बनाते हैं किसको नहीं बनाते। अभी मैं हर चीज को एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझ रहा। मैं इतने बच्चे भी अब आप नहीं रहे कि हर चीज को मैं साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी, यार ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। कुछ चीजें अंडरस्टैंड भी की जा सकती हैं खुद भी। ओह, जब बंदा थक जाता है ना तो यही काम होता है। ठीक। ये हुआ नहीं। हाँ। अच्छा, ऐसी रीजन आपको भी बहुत 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 दफा फेस करनी पड़ सकती है। जरा देखिएगा क्यों नहीं हुआ, ये जरा गौर से समझने वाली बात है। इसकी हाइट यहां से यहां तक है, प्रमोशन इनर की। अब इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है। देख रहे हैं ब्लू कलर, ये जो ब्लू हाईलाइट हुआ हुआ है, ये हाइट है किसकी? प्रमोशन इनर की। और ये भी प्रमोशन इनर है। इन दोनों की हाइट क्या है? अब अलाइन आइटम सेंटर क्यों नहीं हुआ? बेसिकली अलाइन आइटम सेंटर हुआ है, लेकिन आपको लग नहीं रहा। अलाइन आइटम जब सेंटर करेंगे तो ये किसके सेंटर पे जाएगा? अपने पेरेंट के। इसके पेरेंट की हाइट है ही इतनी। समझ नहीं आई? देखो बेटा, प्रमोशन इनर की हाइट ये ब्लू शेडेड कलर है। ठीक। तो ये भी प्रमोशन इनर है और ये भी प्रमोशन इनर है। इन दोनों की हाइट क्या है? बराबर है। हम अलाइन आइटम सेंटर किसको कर रहे हैं? प्रमोशन कंटेंट को। प्रमोशन कंटेंट की अपनी हाइट कितनी है? जो अभी ब्लू पोर्शन है। तो अलाइन आइटम सेंटर हुआ है, लेकिन अपने पेरेंट का सेंटर होगा ना। तो पेरेंट का सेंटर क्या होगा? उसकी हाइट के हिसाब से होगा। अब उसकी हाइट है ही इतनी, तो वो अलाइन आइटम ऑलरेडी सेंटर पे है। मसला अलाइन आइटम का नहीं है, मसला किसका है? हाइट का। ठीक। अब हाइट को किधर करें? तो ये जो कंटेंट है ना, मैं अगर इसको हाइट 100% कर दूं, तो ये किसकी 100% करेगा? अपने पेरेंट की 100%। और फिर अलाइन आइटम अपना इफेक्ट जाहिर कर देगा। ये नई बात थी, इसलिए इसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया मैंने। अगर मैं इसको ट्राई करूं, यहां जाके हाइट
100%। मैंने पहले कहा था कि अलाइन आइटम ठीक हो रहा है, लेकिन मसला अलाइन आइटम का नहीं है, मसला उसको सेंटर होने के लिए जगह ही उतनी मिल रही है, तो वो सेंटर में ही है। आप समझ आइए नहीं? तो मुझे ये जो प्रमोशन कंटेंट है, इसको जाके हाइट, अगेन ये हमें किसने रेस्क्यू किया? इंस्पेक्टर साहब ने। अच्छा, अब ये जो H1 है, ये H1 भी नहीं है, क्योंकि साइज उससे भी बड़ा दिख रहा है जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है। तो आप क्या करें कि इस प्रमोशन कंटेंट के अंदर जो H1 है उसे टारगेट करें और इसका जो फॉन्ट साइज है दैट्स गोना बी बहुत बड़ा कर दें। जितना चाहिए आपको, और बड़ा चाहिए तो और बड़ा कर दें। अब आप कहेंगे जी ये फॉन्ट कुछ और है, वो फॉन्ट कुछ और है, तो हमने अभी तक फॉन्ट के साथ तो छेड़ा ही नहीं है ना, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। तो इस पे भी बहस करेंगे सफाई करते वक्त। फिलहाल मतलब चीजें जो ऐसी बन रही हैं वो ठीक ही हैं। अब मैं मैडम साहिबा को कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ऊपर पुश करूँ। तो लेट्स सी। पहली बात ये है कि ये है जनाब किसके अंदर, किधर गया, प्रमोशन इनर के अंदर आईएमजी कहीं सेलेक्ट किया हुआ है? प्रमोशन इनर के अंदर आईएमजी नहीं हुआ हुआ। सो प्रमोशन इनर के अंदर ओहो आईएमजी, और इसको मैं कहूंगा मार्जिन अप -50 पिक्सेल्स, और याऊ ठीक। गॉट इट। तो हो गए हमारे पूरे 5। तो हम इंशाल्लाह, हाय हाय, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ना आपको वाकया सुनाता हूँ।